नमस्कार दोस्तों, विदेशी फंडिंग लेकर आपने किन नियमों का उल्लंघन किया? यानी कि आम आदमी पार्टी ने विदेशी फंडिंग लेकर के भारत के कौन से नियम का उल्लंघन कर दिया? जाने अब आगे क्या हो सकता है। कथित शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी अब विदेशी फंडिंग में फंसती दिख रही है। ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपे एक डोजियर में आम आदमी पार्टी पर अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों से फंडिंग लेने का आरोप लगता है। पार्टी पर 7 करोड़ से ज्यादा का फंडिंग का आरोप है। आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंसती दिख रही है। आम आदमी पार्टी पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गृह मंत्रालय को एक डोजियर सौंपा है। इसमें पार्टी पर साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे कई देशों से फंडिंग मिली है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और कनाडा में पार्टी ने फंड जुटाने के लिए कैंपेन चलाया था। विदेशी फंडिंग के मामले में फंसने से बचने के लिए पार्टी ने अकाउंट बुक में डोनर्स की असली पहचान को भी छिपाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश तक करार दे दिया है। इसी साल फरवरी में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़ा एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया था कि राजनीतिक पार्टियों के विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट में 3 हलफनामे दायर किए गए हैं। इन हलफनामों की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। इसी तरह आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़े मामले में भी एक हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप है। यह धारा राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार किसी भी सदन का कोई सदस्य, राजनीतिक पार्टी या उसका कोई पदाधिकारी या राजनीतिक संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकता। इसके अलावा आप पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B का भी उल्लंघन करने का आरोप है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी सोर्स से कोई फंड नहीं ले सकता। चूंकि FCRA से जुड़े मामलों की जांच CBI करती है, इसलिए अब गृह मंत्रालय CBI को FCRA के कथित उल्लंघन पर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकता है। इस पूरे मामले में पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए, इसलिए बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। आप पर 2 बड़े आरोप है। पहला, विदेश से फंड जुटाया और दूसरा है पहचान भी छिपाई। ईडी के सौंपे डोजियर में आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपए का फंड विदेशों से जुटाया, जो FCRA का उल्लंघन है। ईडी ने कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों के जरिए दिए गए डोनेशन से जुड़े सबूत भी जुटाए हैं। तो वही आरोप एक है कि अब तक जांच में सामने आया कि विदेशों में आम आदमी पार्टी ने फंड रेजिंग कैंपेन चलाए और इससे न सिर्फ फंड जुटाया बल्कि अकाउंट बुक्स में डोनर्स की असली पहचान भी छिपाई। ईडी का आरोप है कि कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर, एक ही ईमेल आईडी, एक ही मोबाइल नंबर और एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है। तो वहीं खालिस्तानी से भी फंड लेने का आरोप लगा है पार्टी के ऊपर। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से $16 मिलियन करीब 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। आरोप है कि साल 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। ये फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी ने सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन यानी 133 करोड़ 62,32,000 रुपए का फंड लिया है। इस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साल 2022 में पंजाब के ठीक पहले भाजपा ने यही आरोप लगाए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था जांच करेंगे, पर जांच में कुछ नहीं मिला। LG को यह पत्र वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया नामक संगठन ने लिखा। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने यह चंदा 2014 से 2022 के बीच में लिया। आगे लिखा है कि 2014 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क स्थित एक गुरुद्वारे में सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने पन्नू को आश्वासन
स्पष्ट किया था कि वह 1993 दिल्ली बम धमाके में दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे भुल्लर को जेल से रिहा कराने में मदद करेंगे। इसमें यह दावा भी किया गया था कि 2014 में केजरीवाल ने न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल में खालिस्तान समर्थकों सिखों से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर आपको खालिस्तानी समूहों से फंडिंग मिलती रहेगी तो वो देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करेंगे। शिकायत में यह भी लिखा गया कि मनीष कुमार रायजादा, जो कि साल 2014 में आप कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक्स पर कई ट्वीट्स में न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल और सिख नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी। मनीष ने अपने ट्वीट में यह भी दावा किया था, कंफर्म किया था कि पब्लिक मीटिंग के अलावा इस गुरुद्वारे में केजरीवाल ने खालिस्तान समर्थक सिख नेताओं से अकेले में भी मुलाकात की थी। तो दोस्तों, यह एक आम आदमी पार्टी पर लगे आरोप से संबंधित खबर थी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।